गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक बीजीय तथा अबीजीय समीकरण के हल निकालने की विधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूटन-रैफसन मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर। कल के लेक्चर में अपन ने न्यूटन-रैफसन मेथड का फॉर्मूला किस प्रकार आता है उसको लेकर बात की थी। आज अपन बात करेंगे कि उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा था कि जो न्यूटन-रैफसन मेथड है उसमें अपन को प्रारंभिक कोई एक रूट जो कि एग्जैक्ट रूट के नज़दीक हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये जो मेथड है इस मेथड में सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि रूट के काफ़ी नज़दीक हो। रूट के नज़दीक का पता कैसे चलेगा? रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का? ऐसा पॉइंट जो कि उस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब ये पॉइंट है, ये समीकरण है, इसमें x की ऐसी वैल्यू जिससे इसका मान 0 आ जाए वो उसका वास्तविक मूल होगा। तो देखिए, अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस को लेकर। सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं। ठीक, सबसे पहले मैं पॉइंट रखता हूं 1 x नॉट की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मुझे एक प्रारंभिक पॉइंट चाहिए जिससे मैं अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल सकूं। तो f ऑफ 1 पर यदि मैं चेक करता हूं तो 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 कितना आ रहा है भाई? माइनस के 3 और माइनस के 5, माइनस के 8 में से एक गया माइनस के 7 विच इज लेस देन 0। इसी प्रकार f ऑफ 2 पर चेक करता हूं तो 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 5, तो ये हो गया आपके पास में 3 इंटू 2 6 और 5 11 में से 8 गए आपके पास में माइनस के 3। तो इससे ज़्यादा ये एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इस पर वैल्यू -7 आ रही है, इस पर वैल्यू -3 आ रही है। ठीक, अब मैं चेक करता हूँ f ऑफ 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 5, तो 3 इंटू 3 9 होते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं? 14, और ये हो गया आपके पास 27 में से 14 गए, पीछे बस गए 15 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि ये मान लीजिए कोई ऐसा कर्व है, तो अपन को ये पॉइंट निकालना है। तो जब x का मान 2 है तब वैल्यू -3 है, तो ये x का मान 2, तब इस पर वैल्यू ये, तो ये वैल्यू आपके पास है -3। जब x का मान 1 है तब ये वैल्यू आपके पास में यहाँ आएगी, और ये वैल्यू आपके पास में कितनी है? -7। अपन को वो पॉइंट निकालना जिस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। और 3 पर, तो ये x बराबर 3 यहाँ पर है, ये x बराबर 1, तो 3 पर अपने जो पॉइंट है वो आपके पास में वैल्यू आ रही है 15। तो अब देखिए, मैं पॉइंट किसको कंसीडर करूं भाई? 2 को कंसीडर करूं या 3 को? तो 2 पर वैल्यू -3 है और 3 पर वैल्यू 15 है। तो देखिए, 0 के नज़दीक कौन सा है? -3 ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं कौन से को कंसीडर करूंगा? -3 किस पर वैल्यू आ रही है? जब x का मान 2 है, तो मैं 2 को प्रारंभिक रूट मानकर चलूंगा। अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर 2 पर वैल्यू -3 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 2.01 या 2.1 पर चेक करूँ? तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर 2.1 रख कर देखो कि वो 0 के कितना नज़दीक आ रहा है।
फिर उससे अप्रोक्सीमेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा और एक्यूरेसी आ जाएगी। मैंने कहा था कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक में जिस मेथड से किया है उसी मेथड से करना या उसी पॉइंट को लेना है। अपन को वो पॉइंट लेना है जितना तक अपन उसके नज़दीक पहुंच सके, ताकि अपन को अप्रोक्सीमेशन कम लगाने पड़े। क्योंकि अपन को ये कहा गया है कि फॉर डेसिमल प्लेसेस, मैंने पहले आपको बता रखा है रेगुलर फालसी में कि डेसिमल प्लेसेस तक कैसे करेक्ट आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक, तो मैं 2 को प्रारंभिक रूट मानकर चलता हूं। ठीक, तो देखिए अब मैं सबसे पहले न्यूटन रेफसन बाय फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रेफसन इज क्या होता है, x ऑफ n प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, जहाँ पर एफ डैश एक्स एन है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक बात। अब इसमें क्या किया जाए जिससे ये पॉइंट आ जाए। तो प्रारंभ में मैं क्या करता हूं, n का मान 0 पुट करूंगा तो ये x1 आ जाएगा और ये x0। अब माना लेट एलिमेंट्री मान सकते हो या प्रारंभिक आपके पास में कह सकते हो, लेट आपके पास में फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, या फिर आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेट तो मानोगे निकालोगे तो इसको आप कह सकते हो आपके पास में एलिमेंट्री। लेट एलिमेंट्री रूट बी आपके पास में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अपन प्रारंभिक रूट किसको मान रहे हैं, 2 को मान रहे हैं। पुट n बराबर 0, देन क्या हो जाएगा, देखिए x1 बराबर x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन, एक बात पहले और अपन करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखकर, ताकि आपके पास में और इजी हो जाए। तो अब देखिए मैं इसमें यदि वैल्यू रखूं तो क्या निकाल सकता हूं, x ऑफ n प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। अब एफ ऑफ एक्स का मान ये है, तो जब पॉइंट एक्स एन होगा तो ये वैल्यू क्या देगा आपके पास में, एक्स एन की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स एन माइनस 5 बट्टे, अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स है तो मैं डेरिवेटिव निकालता हूं उसका। देखिए एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा 3xn स्क्वायर माइनस का 3। आप कहोगे सर इसमें पहले क्यों वैल्यू रख रहे हैं, आप सीधा भी तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है और इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो आप, आपको जैसे मन में आए वैसे कीजिए। ये हो गया x ऑफ n प्लस 1 बराबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स एन की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स एन माइनस एक्स एन क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स एन, ताकि बार बार अपन को जोड़ना घटाना नहीं पड़े, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 3xn की स्क्वायर माइनस का 3। अब इससे ये कैंसिल आउट, तो अपने पास में एक फॉर्मूला सीधा आ गया। अब अपन को बार बार यहाँ एलसीएम लेना जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 में से 1 गया, पीछे रहा 2 प्लस 5 अपॉन 3xn का स्क्वायर माइनस के 3, इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। फर्स्ट पुट n बराबर 0, देन x0 का मान आपके पास में क्या होगा 2 होगा। अब देखिए n बराबर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आएगा x1 बराबर 2x0 की पावर 3 प्लस 5 अपॉन 3x0 का स्क्वायर माइनस 3, ये आएगा। ठीक, क्योंकि n का मान 0 पुट करूंगा ये x0 हो गया।
अब देखिए एक्स नॉट अपन कितना लेके चल रहे हैं 2। अब आप कहोगे कैसे आया 2, तो यहीं पे निकला भाई, जो अपन प्रारंभिक रूट जिसको मान रहे हैं वो वैल्यू। तो क्या आ जाएगा 2 × 2 की पावर 3 प्लस 5 अपॉन 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए क्या वैल्यू आती है 2 × 8 प्लस 5 3 × 4 माइनस 3। तो x1 की कुछ वैल्यू इस प्रकार आई 8 दूनी 16 और 5 21 बट्टा 4 3 12 माइनस 3 9। यही वैल्यू आपके पास में आएगी। फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ आपके पास में, हाँ 21/9 ठीक है। और इसको यदि अपन भाग देंगे तो 2 दूनी 18 2.333 और 3, यही आपके पास में चलता रहे। तो ये आपके पास में प्रथम सन्निकटन मान आया है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। नाउ फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, पुट n बराबर 1 इन, इसको मैं 3 समीकरण मान लेता हूं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट के लिए अपन n का मान 0 पुट किया, अब n बराबर 1 पुट कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा x2, n का मान जब 1 पुट करूंगा तो x2 बराबर 2x1 की पावर 3 प्लस 5 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3। अब x1 का मान क्या है, यहाँ रखा है, तो 2 × 2.3333 की पावर 3 प्लस 5 बट्टे 3 × 2.3333 का स्क्वायर माइनस 3। अब ये वैल्यू आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर ले जाना है। मैं आपको सीधी इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 2.2805। ये आपके पास में सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। ठीक, नाउ फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट पुट n बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इस n में 3 पुट करेंगे भाई समीकरण नंबर 3 में, तो वी गेट x3 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा 2 × x2 का स्क्वायर। तो 2 × x2 का पावर 3 प्लस 5 अपॉन 3 × x2 का स्क्वायर माइनस 3। तो x2 का मान क्या है भाई ये, तो 2 × 2.2805 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 × 2.2805 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर, इसकी वैल्यू शायद आएगी आपके पास में 2.2790। तो अब कहोगे कि सर अपन कहाँ तक निकालेंगे भाई, तो कहा है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब दशमलव के बाद में 4 संख्याएं सेम आने तक। ठीक, तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ। कहाँ से रफ करूँगा, ऊपर से ही कर देता हूँ ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। अब बात सुनिए, ठीक, अब बात करो क्या करना है अपन को। नाउ अगेन फॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट पुट n बराबर 3 इन समीकरण नंबर 3। तो वी गेट, इसमें n का मान 3 पुट करेंगे, सॉरी n बराबर अपने 2 यहाँ पुट किया था, अब 3 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में x4 बराबर
2 इंटू x3 का क्यूब प्लस 5/3 इंटू x3 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 इंटू 2.2790 की पावर 3/5/3 इंटू 2.2790 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 2.2790। अब ये वैल्यू x3 और x4 एग्जैक्ट बराबर आ रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ 4 दशमलव तक ही लिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करो तो इसके जो आप वैल्यू लिखोगे वो 5, आपको यदि 4 दशमलव तक पूछा है ना तो आप 6 दशमलव तक लिखोगे। यहाँ पर भी 6 दशमलव, यहाँ पर भी 6 दशमलव, यहाँ पर भी 6 दशमलव। तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे वाली बराबर आनी जरूरत नहीं है, अपन को दशमलव के बाद में 4 संख्या आनी जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने ये मल्टीप्लाई हाथ से किया है, इसलिए मैंने 4 संख्या तक ही ली है। आपको कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद में लगभग आपको 8 या 10 डिजिट बताता है। तो आपको जब 4 डेसिमल का कहा जाए तो दशमलव के बाद में आपको 6 टर्म लेने हैं। यदि 3 संख्या कहा जाए, 3 डेसिमल प्लेसेस कहा जाए, तो पॉइंट के बाद में 5 संख्या लेनी, मतलब 2 आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है ताकि अपना अप्रोक्सीमेट रूट है वो जल्दी प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए, तो मैं कह सकता हूं सिंस x3 बराबर x4, ठीक, आपको लिखना है कि x3 और x4 का मान बराबर आ गया, देयरफॉर रियल रूट, इसको अपन रियल रूट कहेंगे, देयरफॉर रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 इज आपके पास में 2.2790 करेक्ट अप टू 4। अब लास्ट में आपको यदि 4 डेसिमल कहे तो यहाँ 4 दशमलव लिखना है, लास्ट आंसर है 4 डेसिमल। ठीक, तो ये है आपके पास में एक क्वेश्चन जिनको आप आराम से पहले नोट डाउन कीजिए। फिर मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूले के ऊपर और बात करेंगे कि कल अपन ने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था, आज उसको एक मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से भी ये फॉर्मूला जो न्यूटन रैप्सन का है उसको अपन डिराइव कर सकते हैं, यदि आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंसेप्ट यूज नहीं करो तो भी। ठीक बात, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं उसके ऊपर। हालांकि मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आपको हिंट दे देता हूं कि ऐसे होता है। अब बात सुनिए, मैं मान के चलता हूं, माना लेट एक आपके पास में समीकरण है f(x) बराबर 0। इस समीकरण का आपको रूट निकालना है, जैसे कि ये गिवन है आपको, और मुझे पता है कि इसका जो आपने अप्रोक्सीमेट रूट जो अपन ने कंसीडर किया है वो x0 है, और रियल रूट आपके पास में क्या है, वास्तविक एग्जैक्ट रूट, वो है x0 प्लस h। एक समीकरण है f(x) बराबर 0, जिसका अपन जो अप्रोक्सीमेट रूट, मतलब जो अपन x0 पहले लेके चले थे ना, जैसे यहाँ 2 अपन ने कंसीडर किया था, वो तो आपके पास में x0 है, और इसका जो वास्तविक मान है वो 2x0 प्लस h है। अब आप कहोगे सर ये x0 प्लस h आपने क्यों लिया? अरे भाई, तो जो वास्तविक रूट है, जो अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, वो उस पॉइंट से जस्ट थोड़ा पहले वाली वैल्यू भी अपन ले सकते हैं, बाद वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। यदि अभी अपना जो अप्रोक्सीमेट रूट आया, अपना रियल रूट क्या आया, 2.2790 आया कि नहीं आया, और अपन कहाँ मान के चले 2, तो 2.2790 से छोटा है, तो अपना x0 तो 2 है,
और ये वैल्यू 2.2790 है। इसका मतलब है कि h का मान कितना होगा 0.2790, हुआ कि नहीं हुआ? ये नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? कि अपन जो यदि 3 को लेकर चलते, x नॉट का मान 3 मान लेते तो x नॉट माइनस h हो जाता, ठीक है, तो वो h की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं, देखिए इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आपने एक टेलर सीरीज पढ़ी होगी, ठीक। अब यदि रियल रूट x नॉट प्लस h है, तो यदि किसी समीकरण का मूल एल्फा है तो एल्फा पर उसका मान, इक्वेशन का मान 0 होगा। तो यदि ये समीकरण f ऑफ x है तो ये इसका रूट है, तो आपके पास में पता होगा f ऑफ x नॉट प्लस h का मान 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं यहाँ टेलर सीरीज का एक्सपांशन लगाऊंगा, जो कि मैंने कन्वर्जेंस कंडीशन ऑफ रेगुला-फाल्सी मेथड के अंतर्गत लगाया था, ठीक। तो यदि मैं टेलर सीरीज अप्लाई करता हूं, तो टेलर सीरीज अप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी? f ऑफ x नॉट प्लस एच टाइम f डैश x नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x नॉट, ठीक है, बराबर 0। अब बात सुनिए, ये h क्या है? ये एरर है, जो कि अपन वास्तविक रूट से, अपन जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है वो कितना दूर मान रहे हैं, वो वैल्यू है। और मैंने कहा है कि अपन जितना नज़दीक मानते हैं ना, आंसर अपने ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो h है वो वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल का मतलब ये नहीं है, ये है 0.1927। अब मैं इसका क्यूब करूँगा तो ये क्या आएगा? 0.000 प्लस समथिंग, आपके पास में 1 कुछ ऐसा आएगा। तो ये तो भाई बहुत ही छोटी संख्या आ गई। ये s तो आपके पास में है, लेकिन इसका जब मैं क्यूब करूँगा, स्क्वायर करूँगा तो बड़ी छोटी संख्या होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये है कि मैं s आपके पास में स्मॉल होने के कारण इसके हायर ऑर्डर h स्क्वायर h क्यूब को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास में नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ h, ठीक। तो देयरफॉर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि h इज वेरी स्मॉल, इम्प्लाइज दैट f ऑफ x नॉट प्लस h टाइम f डैश x नॉट बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो s की वैल्यू है वो माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट होगी, लेकिन f डैश x नॉट है उसका मान नॉट इक्वल टू 0। अब ये s की वैल्यू आ गई और अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मान रहे हैं x नॉट, और रियल रूट आपके पास में x नॉट प्लस h है। अब मैं मानता हूं कि जो अपना नेक्स्ट रूट है वो x1 है, और x1 आपके पास में x नॉट से अधिक सही है। तो x1 बराबर क्या होगा? x नॉट प्लस h, जो एरर होगी वो जुड़ जाएगी इस रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? x नॉट माइनस h की वैल्यू क्या है? f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट, जहाँ पर f डैश x नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपके पास में आ गया x1 की वैल्यू, और यही तो अपन ने उस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत प्रथम अप्रोक्सीमेट रूट निकाला था, x1 बराबर x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट। अब मैं इसको आगे दोबारा एक पॉइंट लूंगा, वो क्या लूंगा? वो लूंगा x1 प्लस h, वो इसका रियल रूट है, तो इस पर मैं टेलर सीरीज अप्लाई करूंगा तो ये 0, और नया पॉइंट मान लूंगा कि x2 है वो x1 से ज़्यादा शुद्ध है, तो x1 प्लस h मान लेंगे। तो या x2 बराबर x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1, और इसी प्रकार अपन n बार इसको रिपीट करेंगे तो अपना जनरल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड आ जाएगा। तो ये तो जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। एग्जाम में आप इस मेथड से भी न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। बुक में दोनों मेथड दे रखे हैं, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक बात। तो ज़्यादा इजी ये रहेगा, लेकिन इसको मैंने एक टर्म बार बताया, आपको कम से कम इसको 3 बार रिपीट करके फिर जनरल फॉर्मूला लिखना, ताकि एग्जामिनर नंबर कट नहीं करे।